देखिए एक विशेषता है गंगा की, अगर आप सागर में जब उतरेंगे ना, जितना गहरे जाएंगे तो डूब जाएंगे। और दो प्रकार से डूबना होता है, एक तो वो डूबा जो उतरा सागर में, वो जिसको मोती मिले, जिसको मोती मिले, डूबने वाला चिल्लाता नहीं कि बचा लो। ऐसे ही भक्ति के जब सागर में, भक्ति की गंगा में जब हम डूब जाएंगे तो चिल्लाना बंद कर देंगे संसार में, ये मेरा है वो मेरा है, केवल भगवान नाम की ही महिमा हम गाएंगे। जन्म मरण मिट जाए, चलो रे भैया गोता लगाए। जन्म मरण मिट जाए, चलो रे भैया गोता लगाए। गंगा के जल लहराए, चलो रे भैया गोता लगाए। गंगा के जल लहराए, चलो रे भैया गोता लगाए। गंग सकल मुझ मंगल मोला, गंग सकल मुझ मंगल मोला। गंग सकल मुझ मंगल मोला, गंग सकल मुझ मंगल मोला। दुख हरण हरण भव सोला, भव दुख हरण हरण भव सोला। गंगा के जल लहराए, चलो रे भैया गोता लगाए। गंगा के जल लहराए, चलो रे भैया गोता लगाए। चलो रे भैया गोता लगाए, चलो रे भैया गोता लगाए। तो आज परीक्षित जी गंगा जी के तट पर आ गए और गोता लगाया, स्नान ध्यान करके बैठ गए हैं। सुखदेव भगवान भी आए हैं और प्रश्न कर दिया कि प्रभु म्रियमाण पुरुषम किम कर्तव्यम, मरने वाले पुरुष को क्या करना चाहिए। सुखदेव भगवान ने क्या किया, आज स्तुति नहीं की है, क्योंकि जानते हैं अगर एक बार समाधि लग गई तो पता नहीं कितने दिनों की समाधि लग जाए। और परीक्षित को 7 दिनों का लगा है, पता चले 7 दिन के 1 महीना समाधि लग जाए, परीक्षित का काम हो जाएगा। इसलिए आज समाधि नहीं लगाइए, क्योंकि ये ध्यान कर, सुखदेव जी की एक विशेषता ये रहती है, जब भी श्री जी का ये ध्यान करते थे, इनकी गुरु राधा रानी जी है, उनका ध्यान करते ही इनकी समाधि लग जाती है। तो आज कोई स्तुति, कोई भजन कुछ नहीं किया, सीधे उत्तर दिया और परीक्षित जी से सीधे बोले, बलिया ने सुते प्रश्न। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, ते प्रश्ना बलिया ने, बोले आपने जो ये प्रश्न किया है, ये कृतो लोक हितो नपा, बोले ये लोक हित के लिए आपने ये बात पूछी है। देखिए वाणी के द्वारा शाप लगा है इनको, संगी ऋषि ने जब शाप दिया तो वाणी के द्वारा, और तो सुखदेव जी यही सोच रहे हैं कि जब वाणी के द्वारा शाप मिला है तो वाणी के द्वारा ही इनका कल्याण हो जाए। तो वाणी के द्वारा कल्याण करने के लिए भगवान ने सुखदेव जी को भेज दिया। तो कह रहे, बरियाने सुते प्रश्ना, आपका प्रश्न बहुत उत्तम है, कृतो लोक हितो नपा, बोले आपने जो ये प्रश्न किया है ये पूरे संसार का कल्याण करने के लिए है। क्योंकि संसार में हम क्या करते हैं, केवल अपना भला चाहते हैं। हम देखते ना कहीं कहीं कि हमारा भला हो जाए, पड़ोसी का हो या भाई का हो या ना हो, लेकिन हमारा भला हो जाए। लेकिन परीक्षित जी ने क्या किया, पूरे संसार की कल्याण की भावना के हित से ये प्रश्न कर दिया कि प्रभु मरने वाले पुरुषों को क्या करना चाहिए। तो सुखदेव भगवान कहते हैं, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। बोले मरना तो 7 दिन में है सबको। बोले प्रभु कहने का मतलब हमारा ये नहीं है 7 दिन में, मेरी मृत्यु 7वें दिन हो जाएगी। तो बोले 7वें दिन सबकी मृत्यु होनी, बताइए इतवार से गिन लो, इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इन 7 दिनों को छोड़ के जब किसी की मृत्यु या जन्म हुआ हो तो बताओ। सुखदेव भगवान बार बार कह रहे हैं यही प्रश्न
मैया पार्वती ने शंकर भगवान से पूछा, तो पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जय पावन गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जय पावन गंगा। आज मैया पार्वती ने भी यही प्रश्न कर दिया भोलेनाथ से कि प्रभु इस सारे संसार का कल्याण कैसे होगा। सोई पूछन चह शैल कुमारी, तथा जो सकल लोक हितकारी। सोई पूछन चाह शैल कुमारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी, कथा जो सकल लोक हितकारी। सोई पूछन चाह शैल कुमारी, कथा जो सकल लोक हितकारी। कथा जो सकल लोक हितकारी। जैसा आपने प्रश्न पूछा है, म्रियमाण पुरुषम किम कर्तव्यम, मरने वाले पुरुष को क्या करना चाहिए, यही प्रश्न मैया ने भी कहा है। पार्वती मैया ने भोलेनाथ से भी प्रश्न किया कि ये संसार के मनुष्य, कलयुग के मनुष्य इतना कलुषित हो चुके हैं, पापाचार में ग्रसित हो चुके हैं, लोभ के कारण ग्रसित हो चुके हैं, तो इनका कल्याण किस भावना से हो। तो प्रभु हम ये चाहते हैं कोई ऐसा सुगम उत्तम व्रत उपाय बतला दीजिए। तो वही आज राजा परीक्षित जी प्रश्न कर रहे हैं। तो कह रहे हैं 7 दिन में ही मरना है, किसी के लिए 8वां दिन नहीं बनाया गया है। बताओ किसी का 8वां दिन बना है? इन 7 दिन के भीतर ही जन्म और मृत्यु निश्चित होती है। बस ये होता है कोई इतवार को जाता है तो कोई मंगलवार को, जाना सबको है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जात जंजीर। जिसने भी इस धरा पे जन्म लिया है, जो भी आया है, उसका जाना निश्चित हो गया है। मृत्यु से पहले जन्म जब होता है, जन्म के पहले मृत्यु निश्चित हो जाती है। मृत्यु सत्य है और जिसको हम झूठ मानते हैं उसी से डरते हैं केवल। ये सत्यता है कि मरना एक ना एक दिन सबको ही है। तो क्यों ना हम परीक्षित जी के तरह राजपाट त्याग करके, ये नहीं कहना त्यागना है, लेकिन घर में भी रह करके हमें भी पूजा पाठ कर सकते हैं, अपने आप को विरक्त कर सकते हैं। कर से कर्म करो विधि नाना। आप कोई भी कार्य करते रहिए, कोई भी करिए। लोग कह देते हैं समय नहीं रहता हमारे पास, क्या करें? कुछ नहीं करना। सुबह उठिए, स्नान करिए, निवृत्त हो जाइए, अपने ग्रह के कार्यों में लग जाइए। बस मन से भगवान का नाम लेना है। मन राखो जहाँ कृपा निधाना। अपने मन को वही रखना है जहाँ भगवान के श्री चरण स्थापित है। अपने मन से भगवान को कभी नहीं बुलाना है। तो परीक्षित जी ने जिस समय प्रश्न किया तो सुखदेव भगवान कहते हैं कि आपने कृतो लोक हितो नृपा, आपने इस लोक के कल्याण के लिए जो प्रश्न किया, बहुत उत्तम प्रश्न किया है। तस्माद भारत सर्वात्मा। आज सुखदेव भगवान ने भारत कह के संबोधित किया है परीक्षित जी को। भारत का मतलब होता है बहुत श्रेष्ठ।
तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि। बोले तुमने जो प्रश्न किया बहुत उत्तम किया है। बोले हम आप संसार में जब जन्म लेते हैं तो माया हमसे लिपट जाती है, जन्म से ही माया लिपट जाती है। माया का मतलब क्या होता है? जो दिखाई नहीं पड़ती ज्यादा, बस वही माया है। संस्कृत के विद्वान कहते हैं माया उल्टा कर दिए यामा। या माने जो और माँ माने नहीं, जो है नहीं, जो दिख नहीं रही, बस वही माया है। कभी कभी जादूगर को देखते हो, अभी 1 तारीख को कल जादू होगा, दिखाएगा सब कुछ है, पता चलेगा वो डायनासोर खड़ा कर दे, लेकिन होगा कुछ नहीं। हमारे आपके आंख पे पर्दा पड़ा है, बस ये, और पर्दे के अंदर से ही दिखाएगा। जो वो पर्दा होता है ना, वही पर्दा माया है। लेकिन माया से सब मोहित हो जाते हैं। लेकिन जादूगर के साथ एक होता है जमूड़ा। अब तो नहीं, तो जमूड़ा का मतलब उनके जो सहयोगी में होते हैं वो कभी मोहित नहीं होते। और हम आप जब देखेंगे तो बोले डायनासोर शेर दिखा दिया, हमें लगेगा बिल्कुल ये असली में है, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं, ये सब माया है। देहापत्य कलत्रादि सत्वा सैनेश सत्वती। सुखदेव भगवान कह रहे हैं ये मेरा, ये मेरा, ये दुनिया इसी चक्कर में पड़ी हुई है और है किसी का कोई भी नहीं। है कौन किसी का साथी यहाँ, सब में मेरे के नाते हैं। ये जीव जन्म लेकर के क्यों ही धरा पर आते हैं। ये मैं और मेरे के नाते हैं, हमारा केवल भाव है कि ये मेरा है, वो मेरा, कोई किसी का नहीं है। आंखों के पर्दे गिरते ही सब खत्म हो जाता है। जिनसे हम प्रेम करते हैं हमें लगता है इनके बिना रह नहीं पाएंगे, ये हमारा क्या होगा, इनका क्या होगा। लेकिन जिस समय ये पर्दा गिरते हैं आपके, तो कुछ नहीं, सब खत्म हो जाता है, सब रिश्ते नाते यही छूट जाते हैं। तब अंत में केवल एक नाम याद आता है कि हे प्रभु हम पे कृपा करो, तब भगवान याद आते हैं। और अंत में क्या गाया जाता है? अंत में गाया गया कि राम नाम सत्य है। बताओ, अच्छा मुर्दे को सुनाई पड़ रहा है, पहले तो नहीं बताया गया कि बेटा भैया दादा आप राम राम कहो, राम राम कहो। अब जब वो लेट गए, चले गए, तब उनसे कह रहे हो कि राम नाम सत्य है। बताओ, तो कोई लाभ नहीं है। इससे अच्छा है कि जन्म जब हो जाए, समय रहते ही हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए। आज परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया कि प्रभु 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो भगवान सुखदेव बोले कि 7 दिन तुम्हारे पास बहुत है। आपने क्या खटवांग राजा की कहानी नहीं सुनी है? खटवांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वेता निहायुषा। बोले आपने क्या राजा खटवांग की कथा नहीं सुनी? बोले उन्हें तो केवल 2 मुहूर्त मिले थे और आपको तो 7 दिन मिले हैं। तो 7 दिन बहुत होते, उन्हें 2 मुहूर्त में ही मुक्ति पाली थी। बोले जिस समय देवासुर संग्राम हुआ तो आज अयोध्या की ये राजा हैं, इन्हें पता चला कि देवता कमजोर पड़ रहे हैं राक्षसों से लड़ने में, तो इन्होंने सहयोग की भावना से आज ये रथ लेकर देवताओं की तरफ से लड़ने के लिए चले गए राजा खटवांग जी। और लड़ने के लिए जिस समय पहुंचे हैं तो आज दैत्यों से युद्ध किया और दैत्य हार गए। तो जब हार गए तो देवताओं ने कहा कि आपने हमारी सहायता करी है, आप चाहो तो कुछ वरदान मांग लो। तो बोले हमें महाराज चाहिए कुछ नहीं, अगर आप बताना ही चाहते हो तो हम ये चाहते हैं कि हमारी मृत्यु कब होगी। तो बोले ये जानना चाहते हो तो मृत्यु तो देखा, तो बोले मृत्यु तुम्हारी 2 मुहूर्त में हो जाएगी। बोले 2 मुहूर्त में? अब तो ये घबरा गए कि 2 मुहूर्त में हम क्या कर सकते हैं।
तो बोले अगर प्रभु आप चाहो तो हमें कोई ऐसा विमान की व्यवस्था कर दीजिए कि एक मुहूर्त में हम पृथ्वी पर पहुंच जाएं और एक मुहूर्त में अपने मुक्ति का साधन ढूंढ ले जाकर। अच्छा, एक मुहूर्त 2 घड़ी का होता है, 2 घड़ी और 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, तो 2 घड़ी लगभग 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। तो ये देवताओं ने क्या किया, इन्हें विमान के द्वारा भेज दिया पृथ्वी पर। आज इन्होंने विचार किया कि अगर मैं राजपाट के चक्कर में पड़ूंगा तो समय झट में चला जाएगा। इन्होंने अपने बेटे को राजपाट सौंपा और सौंप करके सब व्यवस्थाएं व्यवस्थित की एक मुहूर्त में, और दूसरे मुहूर्त में समाधि लगा ली। और जैसे ही समाधि लगाई तो भगवान को इन्होंने पा लिया। आज समाधि लगाते ही भगवान के श्री चरणों में ये समर्पित हो गए। तो राजा, तुम्हें तो 7 दिन का समय मिला है और भगवान को 2 मुहूर्त का समय मिला, तो तब भी मुक्ति उन्होंने अपनी बना ली थी। बोले करना क्या है? बोले करना केवल यही है, भगवान की कथा को सुनना है, बस 7 दिनों तक यही कार्य करना है। बोले कथा भी सुनना बहुत जरूरी होती है। ये कान हमें भगवान की कथा सुनने के लिए दिए गए हैं, है ना, ना कि व्यर्थ की बातों को, संसारिक बातों को सुनने के लिए। तो हमें करना केवल इतना है कि भगवान के सत्संगों को, भगवान के गुणानुवादों को, भगवान की कथा को हमें इन कानों के द्वारा श्रवण करना है। और जो इन कानों के द्वारा कथा नहीं सुनते हैं, उनके कान व्यास जी बतला रहे हैं, बिले बतोरो क्रम विक्रमारो ये ना श्रृणवता कर्ण पुटे नरस्य। बोले जो भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान के कीर्तन इन कानों के द्वारा नहीं सुनते हैं, उनके कान सांप के बिल के समान हैं, समझ लीजिए। तो इन सांप के बिल के समान होते हैं। अब बताओ, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, 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 श्रवण रंग अहि भवन समाना, श्रवण रंग अहि भवन समाना, अहि भवन समाना। बोले ये कान कैसे है? तुलसीदास कह रहे हैं, तुलसीदास बाबा कह रहे हैं कि उनके कान ऐसे हैं, अहि भवन, सांपों के बिल की तरह होते हैं। बताओ, सांप के बिल में कोई चीज रख सकते हो? नहीं रखते हो, केवल सांप है रहता, हाथ डालो तो काट लेगा। तो श्रवण रंग अहि भवन समाना। अब बोले जो इस जीव के द्वारा अगर भगवान का नाम नहीं लेते हैं, तो व्यास भगवान कह रहे हैं, जिह्वा सते दादुरिके वसूत राजो भया गाय दुर्गा गाथा। बोले जिह्वा कैसी है? अगर जिसने भगवान का नाम नहीं लिया है जीव के द्वारा, तो उसकी जीभ जो है मेढक की तरह होती है, टर्र टर्र करती है। अब समझ लो, मेढक जब बरसात होती तो मेढक आवाज निकालता है टर्र टर्र, उसमें समझ में आता क्या कह रहा है? कोई राग समझ में आता है? कोई भजन समझ में आता है? कुछ भी नहीं। तो समझ लीजिए ऐसे ही वो जीव है हमारी, अगर भगवान का हमने भजन, भगवान का नाम अपने मुख के द्वारा नहीं गाया। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, बेकार ये मुख है अगर जो व्यर्थ बातों में हमारा लगा रहा। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, बेकार है वो हाथ जो रहे व्यर्थ बातों में,
ये हाथ भी बेकार है। अगर भगवान की हमने सेवा नहीं की, ठाकुर जी को स्नान नहीं कराया, तो ये हाथ भी बेकार है। चाहे कितना हम इसको अपने आप को सुशिक्षित कर ले, कोई लाभ नहीं है ऐसे शरीर का। वो पैर बेकार है जो मंदिर चलकर कभी नहीं गए, तीर्थ चलकर नहीं गए, वो पैर भी बेकार है। इस प्रकार से ये शरीर ही बेकार है अगर हमने भगवान की भक्ति और भगवान की सेवा को अपने जीवन में नहीं किया। ये समझ लीजिए। तो ये जरूरी है कि भगवान की सेवा हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अगर हमें इस लायक बनाया है, अगर ये, क्योंकि भजन कहते हैं ना, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। लोग कह देते हैं अरे अभी तो खेलने खाने की उम्र है, और जब खेल खा लिए तो बोले अब तो इकट्ठा करने के, बोले संचय करने के, बोले घर गृहस्थी को देखना है। और जब ये उम्र निकल गई तो बुढ़ापे में अब कहीं ये दर्द कर रहा है, कहीं ये बीमारी, कहीं वो बीमारी। आँख में पड़ेगा जाला। हम आप कह देते ना कभी कभी कि अभी जवानी है हमारी, अभी कोई भजन करने की उम्र नहीं है। लोग कह देते हैं कि अरे पंडित जी कहाँ बार बार उपदेश कर रहे हो, अभी बालक को खेलने दो, संसार देखने दो। अगर भजन हमने, देखिए संस्कार जो होते हैं, अगर नींव मजबूत नहीं हुई तो मकान भी मजबूत नहीं होता है। क्योंकि संस्कार बचपन से ही देने चाहिए बच्चों को। कई लोग कह देते ना कि बच्चे नहीं लाया करो, बहुत शोर बचाते हैं। बच्चों को लाना बहुत जरूरी होता है भगवान की कथा में। हाँ, अगर परेशानी हो, बार बार कोई बच्चा भाग रहा है, दौड़ रहा है, तो केवल एक काम करना है, उस बच्चे को न मारना न डांटना। परीक्षित पता क्या करना है, उसका नाड़ा ढीला कर दो, तो नाड़ा पकड़े बैठे रहेगा वहां पर, समझ लो। तो बच्चों को लाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि संस्कार बचपन से ही दिए जाते हैं। और जब पता चला जवानी निकल गई तो बुढ़ापा में संस्कार कहा। अंत में अब राम राम कहो, तो राम जब जीवन भर लिया होना हो तो राम राम कहे, तब राम राम निकले है। जब नाम लिया नहीं तो राम कहाँ से निकलेगा। आंख में पड़ेगा जाला और नाक से बहेगा नाला। जिस समय आंखें कमजोर हो जाएंगी, अच्छा कलयुग के मनुष्य भी कमजोर नहीं है, बहुत दिमागी है। भगवान से 2 कदम आगे बढ़ने के प्रयास करते हैं, कहते हैं हम कमजोर नहीं पड़ेंगे। बोले अगर आंख कमजोर हो गई तो बोले चश्मा बनवा लो। तो अभी आंख पहले 1 किलोमीटर, तब तो 2 किलोमीटर का दिखाई पड़ रहा है। बोले अगर आंख कमजोर तो पंडित जी अगर आंख कमजोर चश्मा बनवा लो। तो मनुष्य भी कमजोर नहीं है, बहुत दिमागी। आंख में पड़ेगा जाला और नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। जब बुढ़ापा आएगा तो लाठी लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि सहारे की आवश्यकता होती है। ये बुढ़ापा बहुत खराब चीज होती है। बुढ़ापा कोई नहीं स्वीकार करना चाहता। बताओ कोई चाहता कि हमें बुढ़ापा है? कोई नहीं चाहता है। सब ये चाहते कि हम जवान बने रहें, जवान बने रहें। और बुढ़ापा ये कड़वा सत्य है भैया, जिसको चाहता कोई नहीं, लेकिन मिलेगा सबको ही। हाँ, एक लोगों को नहीं मिलता बुढ़ापा, बड़ा भाग्यशाली होता। पता है कौन नहीं? जो मदिरा का पान करते हैं उनको बुढ़ापा नहीं मिलता है। इतनी मदिरा पान करते बुढ़ापा कहाँ से मिलेगा भाई? उन्होंने क्या किया, जीवन भर इतना मदिरा को पिया, इतना पिया कि पी पी के घर के बर्तन तक बेच दिए। अब बुढ़ापा कैसे नहीं आता है? बुढ़ापा आने के पहले ही सड़क जाते हैं। अच्छा, जो पीने वाले होते हैं उनके घर में कभी चोरी नहीं होती है। पीने के भी बड़े फायदे हैं, पीने के बड़े फायदे। अब ये कहोगे पंडित जी बताओ पीने के लिए कह रहे हैं, पीने के फायदे क्या है? पीने वाले घर में चोरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि पहले से ही सब बेच के खा गया, तो चोरी कहाँ से होगी? और कहीं भी वो चला जाए कुत्ता भी नहीं काटता है। पीने वाले को आदित्य भैया कभी कुत्ता काटता है? नहीं देखा होगा। काटता नहीं, चाटता है। नाली में पड़े रहते हैं और इतना उन्हें होश नहीं रहता है।
पीने की है तमन्ना, पीने की है तमन्ना, तो खुद को मिटा के पी। अगर पीना है तो खुद को मिटा दो। और कैसे पीना है? अरे बूटी हरि के नाम के सबको पिला के पी। भगवान की बूटी को पीना है, भगवान के नाम का ये अमृत पीना है। तो जब ये अमृत हम पिएंगे तो इसका नशा जीवन भर नहीं उतरता है। और ये नशा तो रात को पियोगे सुबह उतर जाएगा। रात को पी सुबह फिर उतर जाएगा। जब रात को पियोगे तो सुबह नशा उतर जाएगा। और नशा कैसा करना है? नशा हमें ऐसा करना है जो जीवन भर ना उतरे। बोले ऐसा नशा करना है। बोले कौन? बूटी हरि के नाम की और सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। पीने की है तमन्ना तमन्ना, पीने की है तमन्ना सबको। और पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पी। बूटी हरि के नाम की सबको मिला के पी। बूटी हरि सबको। और किस किसने बूटी को पिया है? शंकर ने अपने शीश पे गंगा चढ़ा के पी। शंकर ने अपने शीश पे गंगा चढ़ा के पी। होकर से श्री राम ने पत्थर जगा के पी। होकर से श्री राम ने पत्थर जगा के पी। और हनुमान जी ने कैसे पी? बजरंग बली पे रावण की, बजरंग बली पे रावण की लंका जला के पी। अरे बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। हम लोग क्या करते हैं? कोई जो लोग पीने लगते हैं तो पी के ये दिखावा करते हैं बहुत बलशाली, बहुत पैसे वाले हैं। आवाज बढ़ाओ। लेकिन पी के बहकना नहीं होता है। संतों ने भी बूटी पी भगवान की। संतों ने ज्ञान सागर को सागर बना के पी। संतों ने ज्ञान सागर को सागर बना के पी। संतों ने अपने ज्ञान के सागर को गागर में ढाल करके पी लिया। संत देखो कभी व्यर्थ की बातें करते, कभी नहीं है। वो केवल राम नाम जप करते रहते हैं। अर्जुन ने गीता का ज्ञान लेकर भगवान की बूटी को पिया है। अर्जुन ने ज्ञान गीता का अमृत बना के पी। अर्जुन ने ज्ञान गीता का अमृत बना के पी। अमृत बना के पी, बना के अमृत बना के पी। और भक्तों ने गुरु चरण रज, भक्तों ने गुरु चरण रज मस्तक लगा के पी। बूटी हरि के नाम की, बूटी हरि के नाम
करके ये औजार में नहीं पड़ना, केवल भगवान की बूटी का पान करना है, भगवान का नाम जप ही करना है। एक वही सत्य है संसार में। तो आज सुखदेव भगवान समझा रहे हैं कि ये बेकार मुख है जो व्यर्थ बातों में रहता है, बेकार वो हाथ जो भगवान की सेवा नहीं करते, पैर भी वो बेकार जो मंदिर और तीर्थ में चलकर नहीं जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो विचार ये करते रहते हैं कि अब हमें वृंदावन जाना है, और विचार करते रहते हैं, तैयारी भी होती, पूरी सब्जी बन जाती है और रख देते, बोले थोड़ा अचार भी रख देना उसमें। बताओ, अगर हम तीर्थ में जा रहे हैं तो विकारों को छोड़ने के लिए जा रहे हैं, और हम लोग करते क्या है, बोले अचारों रख देना, थोड़ा रास्ता में वो भी ले लेना है। तो विकार जब साथ में लेके जा रहे हैं तो बताओ कैसे विचार बनेंगे भगवान के प्रति हमारे। तो बेकार है वो पैर जो भगवान की शरण में नहीं जाते हैं, और ये आंखें भी बेकार हैं। नैनन सल्त तरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख की रेखा। बोले ये नेत्र भी बेकार है जिन्होंने संतों का दर्शन नहीं किया, भगवान का दर्शन नहीं किया। बोले नेत्र कैसे हो जाते हैं जो दर्शन नहीं करते हैं। बोले मोर पंख देखा है, मोर पंख में पीछे का जो भाग होता है एक आंख बनी होती है, वो कोई लाभ होता है उससे आंख से, वो आंख केवल देखने के लिए है, केवल वो आंख कोई लाभ की नहीं है, कोई काम की नहीं होती है। ऐसे ही लोचन मोर पंख की देखा, ये हमारे नेत्र भी वैसे हैं अगर भगवान का दर्शन नहीं किया तो आंख में पड़ेगा जाला। आंख में जिस समय जाला पड़ेगा तब भगवान की याद आएगी। लाठी से पड़ेगा पाला और नाक से बहेगा नाला, ये जरा जिंदगानी में पड़े पड़े सैया पे करते रहोगे मलमूत्र त्याग, और थूकते रहोगे वहीं पड़े पड़े पीक दानी में। जब ये शरीर हमारा शिथिल हो जाएगा, जब बुढ़ापा आएगा तो हमें भगवान की याद आएगी, भगवान हमें इस कष्ट से निवारण दे दो, तब याद आती है भगवान की, तब तक याद नहीं आती है। जब तक शरीर हमारा पुष्ट होता है तब तक भगवान की याद नहीं आती है। तो भगवान सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि क्या करना है, 2 घड़ी में भी 2 मुहूर्त में जब खड़वांग की मुक्ति हो सकती, तुम्हारे पास 7 दिन है अभी। परीक्षित जी कहते प्रभु भगवान की सेवा, भगवान का ध्यान, भगवान को पाया कैसे जाए। तो सर्वप्रथम सुखदेव भगवान कहते हैं हमें करना क्या है, जितासनो। बोले पहले हमें अपने आसन को जीतना है। भगवान की जब भक्ति करें, भगवान की कथा करें तो हमें जितासनो, पहले अपने आसन को जीतना है। पहले माने बैठना, कि हमें आसन, बहुत से लोग होते ना कि बैठ नहीं पाते हैं। बोले पंडित जी 1 घंटा नहीं बैठ पाएंगे, और अगर बैठ भी जाते हैं, नए नए बालक देखे जब होता है तो जब कर रहे हैं तो कब पैर उठा लें ऐसे करके, और बार बार उठ रहे हैं, फिर 2-2 बार। तो बोले पहली सीढ़ी क्या है भक्ति की, बोले जितासनो, पहले अपने आसन को जीतना है। क्योंकि अगर हम आसन को जीत लेंगे तो हमारा मन नहीं बैठेगा, क्योंकि अगर शरीर में कोई समस्या होगी, कोई कष्ट होगा तो मन नहीं लगेगा भक्ति करने में। जित श्वास हो, बोले फिर अपनी श्वास को जीतना है। बोले प्राणायाम करिए, और प्राणायाम करके बैठ जाइए समाधि लगा करके, और मन में ये विचार करिए, भगवान का दर्शन करिए। जिस समय आसन को हम जीत लें, आराम से बैठ जाएं, और सांस को एक जगह रोक लें, ये नहीं बार बार सांस ले रहे हैं। जित श्वास हो, बार बार सांस नहीं लेना, सांस रोक करके भगवान का दर्शन करना है, और वो बाकी झांकी अपने हृदय में बसा के यही चित्रण करना कि वो प्रभु के चरण कैसे हैं, प्रभु की बांसुरी कैसी है, प्रभु की मूरत कैसी, प्रभु की होंठ कैसे, प्रभु की आंखें कैसी है, ये मन में भाव में लाना है। जित श्वासो जित संगो, अपनी सांस पे विजय प्राप्त करनी है, उसके बाद संग पे विजय प्राप्त करनी है। हमारा संग कैसा हो, संग भी गलत नहीं होना चाहिए। अब पता चले हम लोग जा रहे हैं वृंदावन,
और जाने की व्यवस्था बनाई गई। रास्ते में ये हुआ भैया कि कुछ हल्का फुल्का फलाहार कर लिया जाए। और संग में अगर एक महोदय हुए, बोले ऐसा करो होटल पे भोजन करो। अब होटल पे जब भोजन हुआ तो और व्यवस्था हो गई। तो ये संग भी हमें सही करना है। जित संगो, अपने संग को भी जीतना है, क्योंकि हमारा संग गलत ना हो। और जितेंद्रिया, इसके बाद इंद्रियों पे विजय प्राप्त करनी है। अगर भगवान की भक्ति की ओर जब भी हम अग्रसर होंगे तो पहले जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों पर हमें विजय प्राप्त करनी होती है। अच्छा, इंद्री कैसी होती है? बोले व्रत एकादशी का जिस समय हम रहे, और एकादशी का व्रत तो रह रहे बहुत अच्छे से, और जैसे देखा कि समोसे की महक आई तो मन हमारा खिंचा चला गया। यहाँ बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, जल्दी से ये व्रत निपटे, दूसरे दिन पारायण करें और कल समोसा खाएंगे हम जाके। तो अपने इंद्रियों पे विजय प्राप्त करनी है। हाँ, अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त करनी। 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और एकादश मनः, ये 11वां मन है। ये मन के द्वारा ही इन इंद्रियों पर हम विजय पा सकते हैं। अगर ये मन हमारा बस में नहीं है, क्योंकि मन से मनमानी होती है। 2 चीजें होती हैं, पहली बात एक तो बुद्धिमानी और दूसरी मनमानी। अगर हम मन के द्वारा निर्णय लेंगे तो वो निर्णय हमारा सार्थक कभी नहीं हो सकता है, और बुद्धि के द्वारा जो निर्णय लेंगे तो बहुत विचार करके वो सार्थक हो जाता है, क्योंकि बुद्धि से लिया गया निर्णय कभी गलत साबित नहीं होता है। और मन के द्वारा, क्योंकि मन है, हमें ये अच्छा लग रहा है, अच्छा लगना नहीं होता है, हमें ये भी सोचना है कि इससे में हानि और लाभ क्या हो सकता है। तो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, इंद्रियों पे हमें विजय प्राप्त करनी है। देखना इंद्रियों के ना घोड़े बड़े, देखना इंद्रियों के ना घोड़े बड़े, देखना इंद्रियों के ना घोड़े बड़े। इनको संयम के हरदम ही घोड़े पड़े, इनको संयम के हरदम ही घोड़े पड़े, इनको संयम के हरदम ही घोड़े पड़े, इनको संयम के हरदम ही घोड़े पड़े। तो करना क्या है? अपने मन को सुमारक लगाते चलो, अपने मन को सुमारक लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो। तो हमें करना यही है कि कुछ भी कार्य करो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, बस यही कार्य करना है। अब परीक्षित जी कह रहे हैं सुखदेव भगवान से, प्रभु मन नहीं लगता है पूजा में, आप कह रहे हो जितासनो जित श्वासो, आसन को जीतो, श्वास को जीतो, संग को जीतो, अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। ये मन बहुत चंचल है, क्योंकि चंचल मन एक जगह नहीं ठहरता है। अगर बुद्धि के द्वारा कोई निर्णय लेते हैं तो वो कार्य सिद्ध होता है, और मन के द्वारा, क्योंकि मनमानी, लोग कहते थे ना मनमानी करते हैं, अपनी मनमानी कोई सार्थक नहीं करती है, और बुद्धि के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है वो सार्थक होता है। आज परीक्षित जी बार बार यही कह रहे हैं कि ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है। ये मन क्यों चंचल है? क्योंकि मन में ये मना ही
चंचल, ये मन इतना चंचल है कि चलायमान रहता है, एक जगह नहीं ठहरता है। कभी हमने विचार किया, लोग चर्चा केवल करें, बोले हम कहा बनारस गए थे, अब बता हो रहे कि बनारस गए थे, लेकिन आपका मन तुरंत पहुंच गया बनारस। बताओ, मन चलायमान रहता है, कभी एक जगह नहीं ठहरता है। तो वही परीक्षित जी बार बार कह रहे हैं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही वह चलता है, जितना इसे समझाऊं, उतना ही वह चलता है। राधे तेरे चरणों की, सभी लोग आइए, राधे तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए। और देखिए, आज बहुत विशेष दिन है, आज राधा जी का प्राकट उत्सव है, आज राधाष्टमी भी है। तो बड़े भाव के साथ राधा जी का नाम लेना है सभी लोग। राधा राधा जपत ही, देखिए राधा नाम लेने से क्या लाभ होता है। राधा राधा जपत ही सब बाधा कट जात। केवल एक बार राधा नाम लेने से समस्त बाधाएं कट जाती। राधा राधा जपत ही सब बाधा कट जात। कोटि जन्म की आपदा से राधा नाम से जा, जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, उतना ही बचलता है। भूल जमे जाए, राधे तेरे चरणों की। सुनते हैं तेरी ये कृपा, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी ये कृपा, दिन रात बरसती है। भगवान की कृपा दिन रात बरस रही है। पीने वाले पी रहे हैं और जो सोने वाले वो सो रहे हैं, है ना। यहाँ पर वही भगवान की कथा में वही आते हैं जिन पे भगवान की विशेष कृपा होती है। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिन आए न जाई। भगवान की बड़ी कृपा होती है, तब कहीं जाकर में ये भगवत चर्चा सुनने का अवसर मिलता है। राधे तेरी ये कृपा दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, जीवन ही
तो निभाया है, अब तक तो निभाया